जग सोया पर मैं जाग उठा, बाबा की याद में मन भाग उठा। हर धड़कन बने प्रेम का तार, अमृत वेला का यही उपहार। जब थक जाए मन जीवन हारे, बाबा की याद हमें संभाले। उसके स्नेह का अद्भुत संसार, अमृत वेले का यही दिव्य उपहार। जब सब सो जाते, सच्चे साधक उठ याद में समा जाते। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को सिखाया, अमृत वेला का राज बतलाया। चादर जब तारे सजाते, चांद अपनी कोमल किरणें लुटाते। उस घड़ी आत्मा का गग में उड़ना, शिव बाबा की गोदी में जाकर जुड़। ओम शांति। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था दीन के सदन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त तुझसे जन की अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। बेबस गिरे हुए हो के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में। तेरा पता सिकंदर को मैं समझ रहा था, पर तू बसा हुआ था फरहाद कोहकन में। क्रीसस की हाय में था करता विनोद तू अंत में हंसा था महमूद के रुदन में। प्रहलाद जानता था तेरा सही ठिकाना, तू ही मचल रहा था मंसूर की रटन में। आखिर चमक पड़ा तू गांधी की हड्डियों में, मैं था तुझे समझता सुहराब पीले तन में। कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद इस कदर है, हैरान हो कि भगवन आया हूँ मैं शरण में। तू रूप है किरण में सौंदर्य में सुमन में,
तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में। तू प्रेम क्रिश्चियन में, तू सत्य है सृजन में। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू। देखो तुझे ध्रुवों में, मन में तथा वचन में। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है। दुख में न हार मानो, सुख में न तुझे भूलूं। ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। कवि भगवान को ढूंढ रहा है और भगवान कहीं और ही है। जो जो कवि ने सोचा, जहां जहां कवि ने उसको ढूंढा, वहां वो था ही नहीं। बाजे बजा बजा के मैं था तुझे बुलाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। तू तो कहीं और ही था। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था। तू उन बेबसों के बीच में खड़ा था। झुकता कहाँ चरण में, मैं कहाँ चरण में झुकूं। मैं तो आकाश देख रहा था और आकाश में तू था ही नहीं। कैसे मिलूंगा उससे जब भेद इस कदर है। मैंने सोचा था सिकंदर को तेरा पता है, पर तू वहां था ही नहीं। जहां जीत है वहां क्या आ जाता है? अहंकार। अभी अभी मुरली में सुना, जहां सफलता है, जैसे कोई वृक्ष है और उस वृक्ष को फल लग जाए और उस वृक्ष का फल खाने को ना जाते हैं चिड़िया, उसी तरह सेवा का फल सफलता है। इस सफलता के फल को भी खाने के लिए मैं की चिड़िया आ जाती है। ये भूल जाते हैं कि ये विशेषता ईश्वरीय प्रसाद है, प्रभु की देन है। तब अहंकार आ जाता है, और जहां अहंकार है वहां वो नहीं। तेरा पता सिकंदर को मैं समझ रहा था, पर तू बसा हुआ था फरहाद कोहकन में। फरहाद और शीरी की कथा है। फरहाद ने क्या कर दिया था शीरी के लिए? पहाड़ खोदकर नहर बना दी थी रातों रात। प्रेम समर्पण है। दशरथ मांझी ने पहाड़ खोद दिया था। मैं वहां हूं जहां प्रेम है, जहां समर्पण है। तेरा पता सिकंदर को मैं समझ रहा था। जो अपने पैर पसारते हैं उन्हें जाते समय हाथ पसारने होते हैं। क्रीसस की हाय में था तू, करता विनोद तू। लिडिया का राजा क्रीसस था कवि, जो अपनी संपत्ति और विलासिता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी हाय में वो चिल्लाता रहा, पर भगवान को कभी मिल नहीं सका। तू अंत में हंसा था महमूद के रुदन में। महमूद गजनवी भारत आया, इतनी बार आक्रमण किया। रुदन में ही शरीर को छोड़ा। वो भगवान को नहीं मिल सका। प्रहलाद जानता था तेरा सही ठिकाना। तू ही मचल रहा था मंसूर की रटन में। अनल हक अनल हक। इस एक बात के लिए मंसूर को मार दिया गया, और मारा भी कैसे? धीरे धीरे। पहले हाथ काटे गए, पैर काटे गए, आंखें फोड़ दी गई, टुकड़ों टुकड़ों में उसको मारा। क्यों? क्योंकि उसने घोषणा कर दी, अनल हक, मैं ही वह सत्य हूं। अनल हक अनल हक अनल हक। तू अंत में आखिर तू ही मचल रहा था मंसूर की रटन में। आखिर चमक पड़ा तू गांधी की हड्डियों में। जहां सत्य है वहां वो है। मैं था तुझे समझता सुहराब पीले तन में। फारसी महाकाव्य शाहनामा में पिता और पुत्र की लड़ाई है। सोहराब और रुस्तम, उन्हें पता ही नहीं कि ये मेरा बेटा है, उसको पता नहीं ये मेरे पिता है।
और पिता पुत्र को मार देता है। फारसी महाकाव्य वो सोहराब दुख की घड़ी है। कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद इस कदर है, हैरान हो कि भगवान आया हूं शरण में। तू रूप है किरण में सौंदर्य है, सुमन में तू प्राण है, पवन में विस्तार है, गगन में कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है। मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में, दुख में न हार मानू सुख में तुझे न भूलू, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। मैं खोजता तुझे था, तू ढूंढता मुझे था, तू मुझे कहां ढूंढ रहा है और मैं तुझे कहां ढूंढ रहा हूं। दूसरों को विशेष बनाना ही स्वयं विशेष बनना है। अभी भी मुरली में सुना, दूसरों की विशेषता देखना ही स्वयं में विशेषता भरनी है। हृदयों में स्थान प्राप्त करना, दूसरों के दिल का रिगार्ड, अर्थात दूसरों के हृदय पर राज्य करना, यह सबसे बड़ी विजय है। दिल का रिगार्ड, अहंकार नहीं, विशेषता देखना, और यही कमाल है। आज भट्टी का 47वां दिन। जो सुख आत्मा को 2 और 3 के बीच मिलता है सुबह सुबह अमृत वेला, अमृत की बूंदें जब टपकती है, कैसे टपकती है? टप टप। जब आत्मा परमात्मा प्रेम में डूब जाती है, यह अनुभव वहीं तक सीमित है बस। बाद में भीड़, पब्लिक, संसार, शोर चालू हो जाता है। अमृत पान का अनुभव का समय है। परमात्मा से मिलन का समय है। दिन भर तो रास्ते ही अलग है। भगवान का रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। वो कहीं और, हम कहीं और। बाजे बजा बजा के मैं था तुझे रिझाता, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहां चरण में। दिन भर धमाल और सुबह कमाल। दिन भर तो अहंकार का विस्तार है। पक्षी आ जाते हैं चुगने के लिए फल को। सुबह ही समर्पण है। आज 4 सूत्र है। सुबह बच्चा बन जाना, फिर विद्यार्थी बन जाना, फिर सेवक, और रात को सोते समय मौन साधक। सुबह एक मासूम बालक। भगवान को छल कपट पसंद नहीं है। जो जितना निरागस है, जितना मासूम है, उस मासूमियत से ही तुम बालक मालिक बन सकते हो। एक छोटा सा बच्चा कितना निरागस होता है, सब पर राज्य करता है घर पर। उसकी दादी पर सबसे ज्यादा, उसके दादा पर सबसे ज्यादा, सब पर राज करता है वो। एक कविता कभी बचपन में पढ़ी थी, जो आज तक मिली नहीं किसकी है और कहाँ है। बहुत ढूंढा पर कहीं है ही नहीं। यह नन्हा सा शिशु, ऐसी कविता थी वो। यह नन्हा सा शिशु यह नहीं जानता आगे का रास्ता समतल होगा या उबड़ खाबड़। यह नन्हा सा शिशु, इसे उस ग्वाले से भी क्या लेना देना जिसने आज ही दूध कम तोला था। यह नन्हा सा शिशु, इस रूप की एक कविता थी। इसके चेहरे पर ऐसी ही निर्विकारिता जो कभी बुद्ध ने जीवन भर की साधना के बाद पाई थी,
यह नन्हा सा शिशु किसकी लिखी है और कहाँ है ही नहीं कहीं। तो छोटा सा जो बालक होता है कैसा होता है? निरागस। छोटा सा बालक होता है कैसा होता है? मासूम। उसका सॉरी कहना सबको जीत लेता है, उसका थैंक यू कहना सबको जीत लेता है, उसका मौन सबको जीत लेता है, उसका दर्द, बच्चे को चोट लग जाती है, खून निकल रहा है, मम्मी पूछती है कैसे लगा, कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है, डर गया है। उसका डर भी, उसके डर से भी वो सबके हृदय पर शासन करता है। एक छोटा सा बच्चा जब चुप रहता है तो भी मालिक है, जब रूठता है तो भी मालिक है, जब झूठ बोलता है तो भी मालिक है। ईटिंग शुगर, नो पापा, ओपन योर माउथ, हा हा हा, तो भी वो शासन ही करता है। लिटिल बॉय आई मिस थी विद दाई सडन स्माइल, लिटिल बॉय आई मिस थी विद दाई सडन स्माइल। कभी कहता है वो छोटा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ खो गया वो भीतर एक बच्चा था। कहाँ खो गया? कहाँ खो गया? वो निरागस बालक था ना एक भीतर। जब नए नए आए थे तो कितना निरागस थे। कहाँ खो गया वो? कहाँ चला गया? उसे ढूंढ लाओ, वो खो गया है। वो प्यार, वो ईश्वरीय प्रेम, वो खुशी, वो आनंद, वो नशा। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, तुम्हें भगवान मिल गया, अरे तुम्हारे दिमाग की नस फट जानी चाहिए, ऐसी खुशी कहां गई? कहां गई? कौन चोरी ले गए? भीड़ में कहां खो गई वो खुशी? जब नए नए ज्ञान में आए थे कैसी खुशी थी, ये कर दूं वो कर दूं, क्या करूं और क्या ना करूं। अब कहां गई, चली गई? फिर से उसी खुशी को लाओ, फिर से उसी उमंग उत्साह को लाओ, फिर से उसी तरह के अमृत वेले को वापस लौट कर लेके आओ। वो उमंग, वो उत्साह, वो खुशी, वो नशा। गुणग्राही दृष्टि। सब देवता, सब फरिश्ते, ये सब बहनें जो है, ये तो मंदिरों की देवियां है। अब कहां चली गई? छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा। पहला होमवर्क है, 2 लाइनें लिखनी है, इनोसेंट प्रेयर टू गॉड। 2 लाइनें बस। बाबा से कैसी प्रार्थना लिखेंगे? बहुत ही मासूम, मासूमियत भरी प्रार्थना। क्या प्रार्थना लिखेंगे? उदाहरण बताओ एक। होमवर्क कर देना। और एक बच्चा पिता की गोद में है और एक बच्चा पिता का हाथ पकड़े हुए है और जा रहे हैं। अचानक इंद्रधनुष्य देखा और जो बच्चा पिता का हाथ पकड़ा है वो तालियां बजाने लगता है, और तालियां बजाते बजाते हाथ छोड़ दिया इसलिए गिर गया। और जो बच्चा गोद में है वो भी ताली बजाता है पर वो नहीं गिरता। क्यों? क्यों? क्योंकि एक गोद में है और एक ने हाथ पकड़ा है। तो क्या करना है? तो तुम मुझे क्या कर दो? अपने गोद में ले लो। मुझसे तो चलना भी नहीं होता। हाँ, ये गोद में, ये अच्छा चित्र है। नहीं, पर इसमें क्लियर नहीं है। ये देखो, बच्चा है गोद में, तो जो गोद में है वो ताली बजा सकता है, पर जो हाथ पकड़ के अगर उसने हाथ छोड़ा कि गया, और जो बिना हाथ पकड़े केवल साथ साथ चल रहे हैं उसको तो बहुत ज्यादा खतरा है। थैला,
दूसरा, हम विद्यार्थी है, जीवन पाठशाला है, हर परिस्थिति एक क्लास है, एक टॉपिक है, वहां वक्ता परिस्थिति है, क्लास चल रही है, पूरी जीवन भट्टी है और जीवन की परिस्थितियां स्पीकर से, और हम भट्टी में बैठे हैं निरंतर। क्या करना है? नोट्स निकालने हैं, सीखना है। दूसरा होमवर्क आज का, आज पूरे दिन भर में जीवन का कौन सा पाठ सीखा? सारे दिन भर में कौन सा पाठ सीखा? अपनों से क्या सीखा? अपनों से यही सीखा कि अपना कोई भी नहीं है। यह अपनों ने ही सिखाया। सबसे ज्यादा क्या सिखाया अपनों ने? कि अपना कोई नहीं है। ये सिखाने वाले कौन है? जो अपने हैं वो। तो धन्यवाद से उनके लिए भर जाना चाहिए कि तुम ना होते तो पता ही नहीं चलता कि अपना कोई है ही नहीं। हम तो सोच ही रहे थे कि अपने ही सब है, पर इस यात्रा में तो हम अकेले ही हैं। ये दूसरा होमवर्क कि आज मैंने क्या सीखा जीवन से या सारे दिन भर से। कुछ तो कुछ, कल का दिन ले लो, कल ने मुझे क्या सिखाया? कुछ तो सिखाया ना। कुछ तो जरूर सिखाया। रात को जिस तरह सोए थे और फिर जितने बजे उठे, उस सोने की विधि ने क्या सिखाया? ये करते करते सोए इसलिए 3 बजे उठे, लेट हो गया। ये करते करते सोए इसलिए बहुत जल्दी उठ गए अपने आप, अलार्म की जरूरत ही नहीं। जब आँख खुली तो देखा अभी तो 2 भी बजे नहीं। तीसरा होमवर्क सेवा। 3 सेवाएं करनी है आज। कैसी सेवा हो? थोड़ी अनोखी, थोड़ी अलग, थोड़ी अद्भुत। किसी की मदद कर देना, किसी को कुछ दे देना। बाइबल में ईसा मसीह अपने शिष्यों से कहता है, ल्यूक चैप्टर 10 वर्स नंबर 30 to 37। बाइबल न्यू टेस्टामेंट 4 भागों में विभाजित है। एक ल्यूक, एक मैथ्यू, एक जॉन और चौथा ल्यूक, मैथ्यू, जॉन और चौथा ढूंढो। एक आदमी यरूशलेम से इरोहा की ओर जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। ईसा कहता है अपने शिष्यों से, एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, बीच में डाकुओं ने हमला कर दिया, उसके कपड़े छीन लिए, उसे पीटा, उसे मारा, उसका सारा सामान लूट लिया, अधमरा करके चले गए। संयोग से एक पुरोहित अर्थात एक पादरी, एक धार्मिक व्यक्ति, एक गुरु वहां से गुजर रहा था। उसने उस घायल आदमी को देखा लेकिन दूसरी ओर से निकल गया, क्योंकि उसे प्रवचन देने जाना था। किस पर प्रवचन देने था? कंपैशन पर, करुणा पर उसे प्रवचन देने में लेट हो रहा था, इसलिए वो नहीं रुका। क्योंकि पब्लिक वेट कर रही है, वो वक्ता है, स्पीकर है, तो क्यों रुकेगा? लेट नहीं हो जाएगा? थोड़ी देर के बाद एक धार्मिक सेवक, जिसको कहते हैं लेवीटाइट, लेवी, वहां पहुंचा। उसने भी देखा और दूसरी ओर चला गया। फिर एक सामरी यात्री वहां आया, अ गुड समैरिटन वहां आया। उसने उस घायल आदमी को देखा, उसका हृदय दया से भर गया। जब उस घायल व्यक्ति को देखा तो इस सामरी का हृदय, बाबा 2 शब्दों का प्रयोग करते समैरिटन के लिए। पहला फिलैंथ्रोपिस्ट और दूसरा एल्ट्रुइस्टिक। मुरलियों में ये 2 शब्द आए हैं, फिलैंथ्रोपी और एल्ट्रुइज्म, परोपकार। एक सामरी वहां आया, उसने उस घायल को देखा और अब उसके हृदय में दया भर आई। वह उसके पास गया, उसके घावों पर तेल मलहम लगाकर पट्टी बांधी
फिर उसे अपने गधे पर बिठाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा शुश्रूषा की। अगले दिन सांबरी ने 2 दिनार निकाले, सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी देखभाल करना, अगर खर्च इससे अधिक होगा तो मैं लौटकर चुका दूंगा। यीशु ने पूछा, जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से पूछता है, Who showed? He who showed. Now, which of these do you think seemed to be a neighbor to him who fell among the robbers? And he said, He who showed mercy on him. Thus Jesus said to him, Go and do likewise. अपने शिष्यों से कहता है, अब तुम ऐसा करो। जो दुखी है, जो उदास है, उनकी क्या करो? जाकर सेवा करो। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में, तू आहबन किसी की मुझको पुकारता था। मैं था तुझे बुलाता संगीत में, भजन में, तू संगीत में है ही नहीं, तू भजन में है ही नहीं। वो कहाँ है? उन दुखियों में। उन दुखियों की सेवा करना, उनके हृदय में स्थान प्राप्त करना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। और हमारे पुरुषार्थ को बहुत तेजी से बढ़ाने की विधि क्या है? दुआएं। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो क्या करे? दुआएं कमाए। बाबा ने क्या कहा है? दुआएं दो और लो। यही सबसे बड़ा मंत्र है। इसमें ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं, इसमें मनसा सेवा की भी आवश्यकता नहीं। जहां जिसको आवश्यकता है उसकी सेवा करो। पिछले 15 सालों में हमने कई बार सोचा कि कभी छुट्टी ले ले हॉस्पिटल से और बैठकर तपस्या करें, पर फिर सोचते हैं किसी एक का भी फायदा हो जाए, थोड़ा सा भी, तो बहुत अच्छा। इमिली ब्रॉन्टी अपनी कविता में कहती है कि एक कीड़ा गिर रहा है, नीचे नाला है और मैंने एक पत्ता रख दिया, एंड आई शैल नॉट लिव इन वेन। थोड़ी भी किसी की मदद कर दी, थोड़ा भी, चाहे स्थूल ही, अध्यात्म का उसमें कोई लेन देन नहीं, थोड़ी सी मदद। हमने कई बार सोचा कि थोड़ा बैठे, इसलिए आज तक कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। जब ली तब यहां नहीं थे, कहीं बाहर जाए गए, यहां रहकर कभी छुट्टी नहीं ली। 15 ईयर्स। तो बाबा कह रहे हैं आज के सेवा, तो आज क्या करना है? 3। कैसी सेवा करेंगे आशीष भाई? जो रोज नहीं करते, थोड़ी सी अलग, आउट ऑफ द वे जाकर, जिसको कहते हैं। आपकी जो ड्यूटी है रोज की वो नहीं, थोड़ा सा अलग। जैसे कि किचन की सेवा एक, दूसरा नहीं, कुछ और, अंदर की नहीं, बाहर की थोड़ी। उन लोगों की जिनको हम जानते नहीं, जिनको पहचानते नहीं, जिनसे कोई लेना देना नहीं, और वो हमें भी नहीं जानते, ना इस संस्था को जानते हैं, और ना ही हम ये कह रहे हैं कि हम इस संस्था के हैं। वो कुछ भी नहीं, अज्ञात। जैसे कोई फरिश्ता आता है, मदद करके चला जाता है, वो बताता है कि हमारा ये डिपार्टमेंट है, हम यहाँ के हैं, हम वहाँ के, हमारी ये संस्था है। संस्था रहित फरिश्ता। दुखियों की, रोगियों की सेवा, वो एक सेवा हुई। और क्या सेवा करोगे? कोई भी सेवा बताओ। बुजुर्ग की सेवा, हाँ ये बहुत अच्छी है, किसी बुजुर्ग की सेवा कर लेना। और बेसहारे को सहारा, थोड़ा एग्जैक्ट बताओ, बेसहारे को सहारा क्या? कोई भटक रहा है और या कोई झगड़ा कर रहा है, उसमें क्या करोगे? उसमें कुछ ना करना ही अच्छा है। दो महिलाएं लड़ रही होती है, कन्याएं। एक लड़ते लड़ते लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और उनके सामने एक शराबी चल रहा होता है,
वो कहती है भगवान करे तेरी शराबी से शादी हो जाए, दूसरी कहती है भगवान करे तेरी शराबी से शादी हो जाए। वो शराबी सुन लेता है, पीछे मुड़ के कहता है रुकूं या जाऊं। तो आज क्या करना है, 3 प्रकार की सेवाएं, और उसका चित्र वैसे तो गुप्त होना चाहिए, परंतु फिर भी छूट है। झाड़ू, कचरा, रास्ते में पत्थर है उसको इधर से हटा के वहां रख दिया, बस ये भी सेवा है। कहीं पर भी कोई भी थोड़ी भी सफाई, कहीं पर भी कुछ भी, हर एक, वो क्या कहते हैं उसको, मेन व्यक्ति नहीं बन सकता है पर उसको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे बन सकते हैं ना। हर एक कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना बनेगा, हर एक प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, पर सपोर्टिंग कितने होंगे, उनकी भी बहुत आवश्यकता है, और ज़्यादा उनकी ही आवश्यकता है। लास्ट, रात को सोते समय मौन, थैंक यू, 3 बार थैंक यू करके सो जाना। आज 2 कविताएं हैं, पहले कविताएं सुन लेते, फिर 20 प्रश्न है, फटाफट उनको सुन लेंगे। ये बाबा के महावाक्य। जैसे अमृत बाप दादा के 3 मुख्य रूप है तो सर्व संबंध, लेकिन 3 संबंध मुख्य है। ऐसे ही सारे दिन के अंदर आपके भी मुख्य 3 रूप आपको याद रहने चाहिए। जैसे बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था होती है, फिर मृत्यु होती है, यह चक्र चलता है। तो सारे दिन में 3 रूप कौन कौन से याद रहे, जिससे स्मृति भी सहज रहे और सफलता भी ज़्यादा हो। जैसे बाप के यह 3 रूप वर्णन करते हो बाप, टीचर, सदगुरु, वैसे ही आपके 3 रूप कौन से हैं। सवेरे सवेरे उठते, अमृत वेले जब उठते हो और याद की यात्रा में रहते हो, वह रूहान करते हो, तो उस समय का रूप कौन सा होता है, बालक सो मालिक। तो जैसे कहा, बालक क्या होता है, अपने आप मालिक बन जाता है। जब रूह रिहान करते हो तो बालक रूप याद रहता है, और जब याद की यात्रा के अनुभवी रूप बन जाते हो तो मालिकपन का रूप होता है। अमृत वेला होता है बालक सो मालिकपन का। दूसरा है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। तो क्या समझना है, दिन भर ये दिनचर्या पाठशाला है, और हम कौन है, स्टूडेंट है। मुझे सीखना है, बस हर एक से सीखना है, हर एक कुछ ना कुछ तो सिखाता है ज़रूर। फिर तीसरा रूप है सेवा का रूप। हम जब नए नए आए थे बहुत पहले, तो एक भाई थे, उनको कई बार क्रोध करते हुए देखा, और उनके प्रति थोड़ी भावनाएं निगेटिव हो गई कि ये व्यक्ति अच्छे नहीं है, इनसे दूर रहना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। पर हम अमृत वेले का कुछ खबर नहीं थी, पता नहीं था। फिर धीरे धीरे जैसे पता चला, और फिर धीरे धीरे 1-2 बार मिस होने लगा, क्योंकि नए थे, पढ़ा नहीं था कुछ भी। तो जब चालू किया जाना तो देखा उस भाई को रोज सुबह 3 बजे पैदल जाते हुए देखा, हॉस्पिटल के पीछे रास्ते से आते हुए। तब लगा हम तो सोचते थे ये है, ये तो हम, इसमें ये धारणा है। तब सोचा इनसे सीखना चाहिए। बुद्धि कहीं और चली गई थी, वापस उसको ठिकाने पर लाया। तीसरा रूप है सेवा का रूप। यह तीनों रूप सारे दिन में धारण करते हुए करते चलो। रात में फिर कौन सा रूप होता है, अंत में रात को सोते समय की स्थिति होती है, अपने को चेक करना, और साथ साथ अपने को वाणी से परे ले जाने वाली स्थिति भी होती है। उस स्थिति में स्थित हो, एक दिन को समाप्त करते हो, दूसरा दिन शुरू होता है, तो वह स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई भी डैश, कोई भी आवाज, कोई भी डैश, कोई भी आकर्षण नहीं होता। रात के समय कोई बात, कोई आवाज, कोई आकर्षण नहीं। तो रात में मौन साधक बन जाओ और सो जाओ। क्या कहेंगे 3 बार बाबा को, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जो भी कुछ हुआ उसके लिए। तो आज के ये 4 होमवर्क है। आज की 2 कविताएं हैं, एक कल की कविता और एक आज की कविता। तब तक एक 10 प्रश्न ले लेते हैं। रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, डैश अनुभव होती है। मुरली है 14/11/87। रूहानी आकर्षण के आगे माया की आकर्षण क्या लगती है, तुच्छ लगती है, और क्या लगती है, क्या अनुभव होती है, आसार। उत्तर है आसार। ऑप्शन है बंधक, बंधन, आकर्षण, विष।
दूसरा प्रश्न, संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, पवित्रता की निशानी यह डैश का ताज, पीतल का ताज, सोने का ताज, जिम्मेदारी का ताज, लाइट का ताज। उत्तर, लाइट का ताज। अगला, महान आत्मा, परमात्मा, भाग्यवान आत्मा है, ऊंचते ऊंची आत्मा की यह डैश निशानी है, ताज, तिलक, गदा, घाघरा, ताज। बाप दादा व माता पिता हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भाव का वरदान देते। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। सही है, गलत है? सही है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचाने की छत्र छाया है। शिव की वाणी है या माया की? शिव की। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता सुख व शांति का अनुभव कराती है। सही या गलत? क्यों? अच्छा, पवित्रता सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है, उसका बीज है अधिक भोजन करना, श्रीमत का पालन करना, बाप की विस्मृति, अपवित्रता। तो जब भी जीवन में दुख आए और जीवन में अशांति आए तो काम दुख और अशांति पर करना ही नहीं है। काम किस पर करना है? प्यूरिटी को बढ़ाने में। दुख अशांति का कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो दो बच्चे हैं, जहां उसकी माँ होगी उसकी गोद में वो जाएंगे, और प्यूरिटी माता है। पवित्र आत्मा अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई डैश आत्माएं, कौड़ी तुल्य आत्माएं, तुच्छ आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, वरदानी आत्माएं। वरदानी महावाक्यों को पूरे करे। जब दवा से निराश हो जाएंगे दुनिया वाले, जब दवा से निराश हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मेंटल हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल के रूहानी डॉक्टर के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास। आप लोगों के पास भी क्यों लगेगी? आप लोगों के पास क्यों लगेंगी? लास्ट प्रश्न, पवित्रता की गुह्य गति क्या है? सर्वत्याग, संन्यास, रूप से पवित्रता, सदा सुख शांति की जननी आत्मा। तो मुरली में ऐसा लिखा है, सुख शांति की जननी आत्मा। कविता। ओम शांति। कविता तो कल सभी ने पढ़ी ली होगी, लेकिन आज उसके वाइब्रेशन फील करते हैं। कविता का शीर्षक है अमृत वेला, ईश्वरीय प्रेम का उपहार। जग सोया पर मैं जाग उठा, जग सोया पर मैं जाग उठा, बाबा की याद में मन भाग उठा। हर धड़कन बने प्रेम का तार, हर धड़कन बने प्रेम का तार, अमृत वेला का यही है उपहार। जब थक जाए मन जीवन हारे, पुरुषार्थ करते करते ऐसा फील होता है, जब थक जाए मन जीवन हारे, बाबा की याद हमें संभाले। उसके स्नेह का अद्भुत संसार, उसके स्नेह का अद्भुत संसार, अमृत वेले का यही है दिव्य उपहार। ब्रह्मा बाबा की सीख अमिट रहे, दादियों के संस्कार सदा संग रहे। जो अमृत वेला जागे हर बार, कल भी रेगुलरिटी का परसों लिया था संकल्प। जो अमृत वेला जागे हर बार, वो पाए बाबा का अनोखा प्यार। भोर की घड़ी जब सब सो जाते हैं, भोर की घड़ी जब सब सो जाते हैं, तक उठ याद में समा जाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को सिखाया, उनके पुरुषार्थ वही 2 से 5 उठना। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को सिखाया, अमृत वेले का राज बताया। रात्रि की चादर जब तारे सजाते हैं, रात्रि की चादर जब तारे सजाते हैं, चांद अपनी कोमल किरणें लुटाते हैं। उस घड़ी आत्मा गगन में उड़ना, उस घड़ी आत्मा का गगन में उड़ना, शिव बाबा की गोद में जाकर जुड़ना। रात की नीरवता में जब चांदनी मुस्काए, रात की नीरवता में जब चांदनी मुस्काए, सुनहरी प्रभा संग आत्मा जागे और गाए। ठंडी हवाओं में छुपा है एक पुकार, ठंडी हवाओं में छुपा है एक पुकार, आओ लाडले बच्चों ले लो मेरा उपहार, ले लो मेरा उपहार।
अमृत वेला संगम का ताज है, जहां पर आत्मा पाए अपना राज है। तेरा प्यार ही सबसे बड़ा आधार है, तेरा प्यार ही सबसे बड़ा आधार है। ओ शिव बाबा, तेरा ही यह उपहार है, तेरा ही यह उपहार। ओम शांति। ये 3 पैराग्राफ जो है, इसमें एक आत्मा जो कि प्यासी है मिलन को, तो पहले विरह का, दुख का है, उसके बाद प्रकृति से बातें करती है, उसे लगता है कि वो भी सुन रही है, समझ रही है और मेरी भावनाओं को। और 3rd पैराग्राफ में मौके पर चौका मारता है रावण ने और इस सीता को प्रलोभन देता है इस शरीर के रूप में कि तू क्यों जो दिख नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, उसकी चिंता में है, मैं हूँ ना तुम्हारे शरीर के रूप में। और लास्ट 2 लाइन में आत्मा ने अपना जो ये आत्मा का जो है कि मैंने इस पंजरे को तोड़कर निकल गया है और जहाँ मुझे जाना है उसकी तैयारी मैंने कर ली है। तो बहुत छोटी सी है, टॉपिक है अंतर्नाद, और कोशिश की है अंतर्नाद को जस्टिफाई करने की। तमस से है तेरा इंतजार, ना आए प्रीतम हमार, दिल रोए जार जार। कैसे करूं मैं श्रृंगार? ज्ञान गुण से बाबा श्रृंगार करते हैं और नहीं आए तो कैसे श्रृंगार करेगी? विरह की अग्नि है, ऐसा प्रतीत हो प्रकृति भी रोई है, अश्रु जल से नैना भिगोई है, क्या तूने भी अपलक रात गवाई है? अब रावण का एंट्री। पंच तत्व की ये काठी, कहती जन्म जन्म की तेरी सहपाठी। पाठ निभाया है आजन्म, एक दूसरे के पूरक हैं हम। अब आत्मा ने जवाब दिया, पिंजरे को तोड़ अब आई, अब हुई आजाद, पिंजरे को तोड़ अब हुई आजाद। शिव साजन सुन मेरी अंतर्नाद, सुन मेरी अंतर्नाद। थैंक यू। जग सोया पर मैं जाग उठा, बाबा की याद में मन भाग उठा। हर धड़कन बने प्रेम का तार, अमृत वेला का यही उपहार। जब थक जाए मन जीवन हारे, बाबा की याद हमें संभाले। उसके स्नेह का अद्भुत संसार, अमृत वेले का यही दिव्य उपहार। सब सो जाते, सच्चे साधक उठ याद में समा